Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. Beta, as you know, our last topic, that is the production of vinegar in the last video. मतलब अपने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा बेटा कि प्रोडक्शन ऑफ विनेगर कैसे किया जाता है, बैक्टीरिया का क्या रोल होता है, वो हमने पढ़ा। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है यहाँ पर रेटिंग ऑफ फाइबर्स। You know, rating is a process by which plant fiber separated from the parts of the plant। मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस होता है रेटिंग। उसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग plant fibers from plant parts, plant's body part with the help of bacteria is called rating। मतलब कहने का क्या हुआ कि जो भी आपके पास फाइबर्स वाले प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर टू नेम्स आ रहे हैं। फर्स्ट नंबर दैट इज द जूट और सेकंड नंबर हो रहा है आपके पास फ्लेक्स। इन दोनों के जो प्लांट होते हैं उनको वाटर में सोकिंग करके रखा जाता है और फिर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके एक्शन से जो उनके फाइबर्स होते हैं प्लांट बॉडी पार्ट में, इसको रिमूविंग इजीली कर लिया जाता है और ये प्रोसेस कहलाता है रेटिंग ऑफ फाइबर्स। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट 9 पॉइंट आ रहा है बेटा, बायोगैस प्रोडक्शन। प्लीज रिमेंबर, बायो मींस लाइफ से है यहाँ पर, क्योंकि अपने पास लिविंग बॉडीज टू होते हैं, दैट इज द एनिमल और प्लांट्स। तो एनिमल और प्लांट बॉडी के जो वेस्ट होते हैं उनको डीकंपोज्ड करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, जिससे क्या होता है बेटा, तो प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। और ये बायोगैस जैसे अपने रूरल एरियाज और ट्राइबल एरियाज के अंदर जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, एलपीजी नहीं होती है, तो वहाँ उसकी जगह पर सारा काम बायोगैस की हेल्प से किया जाता है और वो भी कमर्शियल पर्पस बता रहा है बेटा। तो ध्यान रखना, ये 9 पॉइंट एक बार दोबारा बता रहा हूँ। बायोगैस प्रोडक्शन कैसे होगा, एनिमल और प्लांट वेस्ट होते हैं जो फार्मर्स डोमेस्टिकेट भी करता है और उनके पास शेल्टर भी होते हैं एनिमल्स के लिए, तो उनके वेस्ट को एक बड़ा सा होल बना करके और उसमें डीकंपोज्ड होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो बैक्टीरिया डीकंपोज करते हैं। डीकंपोज का मतलब होता है चेंजिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपलर फॉर्म and they produce the biogas। ओके सर, एक और बात सुनना, अगला टॉपिक आ रहा है आपका टेनिंग ऑफ लेदर एंड क्योरिंग ऑफ टी। जैसे यहाँ पर रेटिंग ऑफ फाइबर्स होता है, वैसे लेदर में भी एक प्रोसेस होती है टेनिंग। तो टेनिंग ऑफ लेदर और क्योरिंग ऑफ टी, इसमें भी बैक्टीरिया का रोल होता है और उनकी हेल्प से ही सारा काम कंप्लीट हो पाता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सुनना। यहां पर एक नेम लिख रहे हैं हम, दैट इज एस्चेरिचिया कोली। एस्चेरिचिया कोली। इसको शॉर्ट के अंदर हम एस्चेरिचिया को ई लिख देते हैं और कोली लिख देते हैं। प्लीज रिमेंबर, एस्चेरिचिया कोली और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, ई कोली। क्या होता है देखिए आप, रिसाइड इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो अपने ह्यूमन बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बॉडी, इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टाइन में ये एस्चेरिचिया
कोलिबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। प्लीज रिमेंबर, इट प्रोड्यूस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो इस्चेरिशिया जो कोलिबैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है बेटा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है उसको प्रोड्यूस करता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्शन करने से क्या होगा बेटा, इट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द फूड। जो फूड डाइजेस्टेड हो चुका उसको इंटेस्टाइन में अंदर ब्लड में एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स चाहिए, और उसका प्रोडक्शन कौन करेगा, इस्चेरिशिया कोली। ओके सर, इतनी बात समझ में आ गई। और इट इज हेल्पफुल इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये डाइजेशन ऑफ फूड वगैरह में हेल्प देते हैं, और ये इनसाइड द ह्यूमन बॉडी होते हैं। ये इतनी सारी बात समझ में आ गई आपको। और इसमें एक डायग्राम दे रखा है बेटा, दैट इज द डायग्राम ऑफ बैक्टीरियम। मैंने कल आपको बताया था कि सिंगुलर फॉर्म को हम बैक्टीरियम बोलते हैं और प्लूरल फॉर्म को हम बैक्टीरिया बोलते हैं। तो उस बैक्टीरियम का डायग्राम आपको दिया है, पीछे बैक साइड में क्वेश्चन नहीं है, पर आप देख लेना, लेबलिंग वगैरह है, ड्रॉ करने को आ जाए तो आपको आना चाहिए। उसके बाद एक और नेम बता रहे हैं हम आपको। व्हाट सर, ये हमारे यूजेस ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, एक नेम आ रहा है साइंटिस्ट का, रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच क्या बताना चाह रहे हैं, देखो, रॉबर्ट कॉच डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम, प्लीज रिमेंबर, discovered the bacterium उसका नेम आ रहा है Bacillus anthracis। Bacillus, okay, Bacillus, that is anthracis। एंथ्रेसिस, ये एक बैक्टीरिया को उन्होंने डिस्कवर किया, बेसिलस एंथ्रेक्स, और उसकी वजह से क्या होता है, कॉजेज व्हाट सर, एंथ्रेक्स डिजीज। एंथ्रेक्स डिजीज के बारे में हमने कई बात सुनी थी, तो ध्यान रखना, ये जिसकी ये बैक्टीरियल डिजीज होती है, केटल्स में होती है ये, और इसका जो पैथोजन है, बैक्टीरिया है, वो बेसिलस एंथ्रेसिस होगा। ओके सर, इसके बाद एक और बात सुनना, ये एक्टिविटी की बात हम बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर एक साइंस बिट्स लिखा हुआ है, इन मेनी कंट्रीज सच एज ब्राजील इथेनॉल प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर। हम बात कहाँ की कर रहे हैं, इन ब्राजील। ब्राजील किसी कंट्री का नेम है, आपने एसएसटी में पढ़ा होगा। ब्राजील के अंदर क्या होता है, ब्राजील एंड मेनी अदर कंट्रीज, मेनी अदर कंट्रीज, व्हाट सर, एक केमिकल का नेम बता रहा हूं मैं, इथेनॉल। ये एक तरह का एल्कोहल होता है, और इसका फॉर्मूला हम आपको बता दें, C2H5OH, ये इथेनॉल होता है। और ये कहां से ऑब्टेन होता है, दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शुगर। दिस मतलब जिन कंट्रीज में शुगर केन ज्यादा होता है वहां की बात बता रहे हैं, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शुगर। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बता है, यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर कार्स एंड बसेस, प्लीज रिमेंबर, एंड यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर
cars and buses. जैसे अपने यहाँ पर डीजल और पेट्रोल काम में लिए जाते हैं ना, वैसे ब्राजील और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर शुगर केन ज्यादा होता है, तो वहां पर शुगर से इथेनॉल बनाया जाता है, C2H5OH फॉर्मूला होता है, और वो मतलब फ्यूल की फॉर्म में कार्स और बसेस के अंदर यूज में लिया जाता है। ध्यान रखना, इट इज नॉन पोल्यूटिंग लाइक अदर फ्यूल्स। प्लीज रिमेंबर, यहां पर बता रहे हैं इट इज एडवांटेज it is advantageous मतलब यूजफुल, as the non polluting मतलब कोई पोल्यूशन नहीं होगा, that is non polluting like other fuels, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसमें हमने बहुत सारी बातें कंप्लीट करी बेटा आज के लिए। दैट इज द रेटिंग ऑफ फाइबर, बायोगैस प्रोडक्शन, टैनिंग ऑफ लेदर, एस्चेरिचिया कोली, और व्हाट अबाउट द, एक और बात हम आपको बता रहे हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ हर्बिवोरस। मैंने शायद आपको बताया भी हो कि सेल्यूलेज नेम का एंजाइम जो है ना, सॉरी यहां पर हम बता रहे हैं आपको, सेल्यूलेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस इन द intestine of herbivorous animals, and help in the digestion of cellulose, and help in the digestion of cellulose. Okay sir, this is enough for today, and tomorrow we study about the harmful effect of bacteria and remaining part of the lesson. Okay, thank you very much.